स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं, लेकिन विरोधियों द्वारा मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता रहा है और वो मुझे हिंदू विरोधी साबित करने में तुले हुए हैं। वो काफी हद तक इस कोशिश में सफल भी हो गए हैं। यही वजह है कि मेरी छवि धीरे धीरे हिंदू विरोधी बनती जा रही है। विरोधियों द्वारा मेरी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चरित्र जो है और सनातन हमारा धर्म जो है, मूल रूप से सभी धर्मों का सम्मान करना ही हम लोगों का ये सबसे बड़ी शक्ति है। और सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा एक चरित्र है हमारे भारत का, जिसका उल्लेख स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आज चूँकि स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है, तो इस बारे में हमने सोचा था कि इस बारे में बात करेंगे। और ये जो उनके कुछ कोटेशंस हैं, इसमें वो कहते हैं कि मुझे कैसे धर्म का अनुयायी होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिका स्वीकृति की सीख दी। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता से विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है। और उन्होंने ये भी कहा है कि धर्म को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि दूसरे धर्म क्या कह रहे हैं। यदि आप देखेंगे तो उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण जी ने जो बात कही है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि धर्म का उपयोग एक राजनीतिक हथियार से किया जाए, हम उसके खिलाफ हैं। गांधी जी भी उसके खिलाफ रहे, कांग्रेस उसके खिलाफ है। और धर्म का कभी उपयोग वोटों की राजनीति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजधर्म जो होता है वो सबको साथ लेकर चलता है। और राजनीति जो है सत्ता और सियासी कुर्सी पाने के लिए किसी एक वर्ग को वो दुश्मन बताता है और दुश्मन की खामियां दिखाकर खुद सत्ता में पहुंचना चाहता है। यही बात समझने की है। आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात कही, और सावरकर जी को भी उन्होंने उसमें शामिल किया, बात वही है। हमारा मूल जो आधार है हमारे सनातन और हिंदू धर्म का, वो धार्मिक कटुता नफरत का नहीं है, समन्वय का है, सामंजस्य का है, प्रेम और सद्भाव का है। सत्य ही ईश्वर है। जो सच्चाई है वो ईश्वर है, उसी को हम लोग सब मानते हैं। और जो धर्म का पालन नहीं करता है वो समाज में उसका अलग ही स्थान रहता है। इन सब बातों को लेकर आज हमारी चर्चा है। जब अटल जी 2002 के गुजरात के दंगों में गुजरात गए थे, तो उन्होंने एक ही बात कही थी मोदी जी को कि आप राजधर्म का पालन करिए, यानी कि सबको साथ लेकर चलिए। आज मोदी जी युवा दिवस पर रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर अब पुदुचेरी में है, वहाँ वो आज जा रहे हैं युवा दिवस मनाने के लिए। लेकिन वहाँ जाने के पहले मोदी जी, आप रामकृष्ण जी के उस भाषण को देख लेते, उनकी विचार को पढ़ लेते, जिसका मैंने उदाहरण आपको दिया। आप स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आप समझ लेते। भाषण देना एक बात होती है, फूल माला पहला देना, वहां से हम लोग उस मानसिकता से नहीं निकले बोर्डिंग से कि इस प्रकार की बात होना नहीं चाहिए थी। सब लोग मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, मुसलमान भी। तो मैं सब जगह घूम फिर के जब मैंने सारी किताब वगैरह पढ़ के मेरे राजमाता साहब के पास गया, कुछ समय इंदिरा गांधी जी
का नेतृत्व आ चुका था। मैंने कहा कि मैं जनसंघ में तो नहीं जा पाऊंगा, मैं कांग्रेस में जाऊंगा। मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कई बार ये बताया जाता है कि मेरे पिता हिंदू महासभा में थे। मेरे पिता कभी हिंदू महासभा में रहे ही नहीं, कभी नहीं रहे। हिंदू महासभा को चुनाव में हराया था उन्होंने 1952 में। ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह आरएसएस में थे, ये भी कहा जाता है। हाँ, जब मैं किसी पार्टी में नहीं था तो मुझे नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मुझे एक आरएसएस के फंक्शन में बुलाया गया, तो उसमें जरूर गया था। लेकिन 70-71 में उसके बाद मैं कांग्रेस में आया और तब से तो मैंने इनका जो काम करने का तरीका देखा, किस प्रकार से कटुता फैलाते हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसीलिए मैंने इस मामले में इनकी विचारधारा को कभी भी मैंने नहीं स्वीकारा। लेकिन साथ में मैंने ये भी महसूस किया कि केवल आरएसएस ही नहीं है, विश्व में हर धर्म और संप्रदाय के ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो कि मूल रूप से अपने धर्म को दूसरे धर्मों से बड़ा बताने के लिए अनेक बातें करते हैं। और जहाँ सत्ता की लड़ाई होती है और जहाँ धार्मिक युद्ध शुरू हो जाते हैं, उन धार्मिक युद्धों में हमेशा से फिर कटुता, वैमनस्यता, नफरत फैलना स्वाभाविक हो जाती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कभी धार्मिक युद्ध नहीं हुए, सियासी युद्ध हुए। सियासी युद्ध हुए और उन सियासी युद्धों में मुसलमानों की फौज से हिंदू भी लड़े, हिंदुओं की राजाओं की फौज से मुसलमान भी लड़े, बड़े बड़े जनरल बने। प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। यही सनातन धर्म है, यही सनातन परंपरा है। और इसीलिए भारत के इतिहास में कभी धार्मिक युद्ध नहीं हुए और न केवल धार्मिक कटुता फैली। ईसाई धर्म यहाँ पे पहले आया, बाद में पश्चिम देशों में गया। इस्लाम यहाँ पे 8वीं सदी में आया। हाँ, सियासी युद्ध हुए और सियासी युद्ध होने के बाद कई पूजा स्थल तोड़े गए। लेकिन पूजा स्थल तो हमारे यहाँ केवल मुसलमानों ने नहीं तोड़े, हिंदुओं में भी कट्टरपंथी जो एक पंथ को मानते थे, संप्रदाय को मानते थे, दूसरे संप्रदाय के लोगों के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया उन्होंने। स्वयं दयानंद सरस्वती जी ने मूर्ति पूजा के खिलाफ पूरा आर्य समाज को खड़ा किया। तो बात यह है कि आज इस देश में जिस प्रकार का एक माहौल बनाया जा रहा है, एक वर्ग को विलेन, और सावरकर जी ने, हमारे ब्रिजेश जी ने कहा था किताब लेके बात किया करूं, मैं किताब भी लाया हूं हिंदुत्व की। इसमें से उदाहरण सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ का पितृभूमि वही है, यहाँ पे उसी को रहने का अधिकार है जिस धर्म की शुरुआत भारत में हुई। जो बाहर का धर्म है वो हमारा विदेशी है। यदि इसी परिभाषा को अगर आप लेंगे तो हमारे अमेरिका में एनआरआई क्या करेंगे, दुबई और मिडिल ईस्ट में हमारे जो हिंदू लोग काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे। तो ये एक कुंठित विचारधारा का एक उदाहरण है। हिंदुत्व शब्द कभी दिखता नहीं, कहीं मिलता नहीं। हमने वो वेद, न वेद में है, न उपनिषदों में है, न पुराण में है, कहीं नहीं है। केवल हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देने के लिए सावरकर जी ने ये शब्द हिंदुत्व इजाद किया
और खुद उन्होंने किताब में अपने लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। अब उसको आप लोगों ने हिंदुत्व को ही हिंदू धर्म मान लिया, जबकि हिंदुत्व जो है मूल रूप से सनातन धर्म परंपरा और हिंदू धर्म के खिलाफ है हिंदुत्व। और मैं इस बारे में आप चाहें तो कोई बहस करना चाहे तो मैं प्रमाण कर सकता हूं। सनातन धर्म सबको समानता से देखता आया है और देखते ही यही सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिकागो के भाषण में उसका उद्धरण किया और बाद में भी हर जगह उन्होंने अपनी बात कही है। कोई देश विवादित ढंग से तरक्की नहीं कर सकता। अगर इस देश को विश्वगुरु बनाना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। पूरे भारत में अनेक धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जातियां हैं, उपजातियां हैं और अलग अलग जीन्स के लोग हैं। कभी इस प्रकार की बात नहीं रही है। सबने मिलकर काम किया है। आज़ादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी है।